नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, यही ईश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ। आज एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, अर्ध सरकारी पत्र। आपके मन में कई प्रश्न निर्माण हुए होंगे कि सरकारी पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। ये अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? इसके लिए भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि यही कि आपके ज्ञान में इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो। आपकी यह जानकारी जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान में बढ़ोतरी हो। चलो, तो देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। हाँ, उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और मेरे चैनल के अंतर्गत जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत मैंने कई लिंक जो है, कई वीडियो बनाए हैं, जो आपके काम में ज़रूर आएँगे। वह वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। चलो देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। अर्ध सरकारी पत्र जो है, सरकार के कामकाज में प्रयोग होने वाले पत्रों का एक दूसरा और छोटा रूप है, जो अर्ध सरकारी पत्र के रूप में सामने आता है। इसे सरकारी पत्र का एक उपभेद माना जाता है। उपभेद यानी क्या? छोटा भेद। उपभेद माना जाता है ना? इसे अंग्रेजी में डेमी ऑफिस लेटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज में ही होता है। इस पत्र का प्रयोग कम होता है। विशेष स्थितियों में यह भेजे जाते हैं, यानी कि बहुत जरूरत पड़े तो ही इसको भेजा जाता है। जब किसी आवश्यक काम की और संबंधित अधिकारियों का ध्यान तुरंत आकृष्ट करने के लिए, किसी आदेश का परिपालन शीघ्रता से करने के लिए, किसी विभाग से कोई जानकारी तुरंत लेने लेना हो या देना हो, तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता। काम की जल्दी को ध्यान में रखकर ऐसे ही पत्र संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नाम से भेजे जाते हैं। याद रखना। फिर आपको ये पता समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पत्र भी लिखा किसे जाता है ना? प्रेषक के रूप में किसका नाम लिखा जाता है? उसमें सच में संबोधन होता है क्या? अभिवादन होता है क्या? मुख्य विषय कैसा होता है? उसकी भाषा कैसी होती है? उसकी क्या विशेषताएँ होती है? इन सभी का उत्तर जो है आगे है, देखेंगे। इस प्रकार के अर्ध सरकारी पत्र में है ना, पत्र होते हैं जो सरकारी अधिकारियों के बीच औपचारिक तथा परित्याग कर व्यक्तिगत ढंग से लिखे जाते हैं। औपचारिकता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। परित्याग यानी कि उसको छोड़कर अलग ढंग से लिखे जाते हैं। सरकारी कार्य के संदर्भ में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी कार्य के ध्यान दिलाने, आपस में सलाह-मशवरा करने तथा स्पष्टीकरण तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। इसका प्रयोग सरकारी अधिकारियों के बीच ही होता है। याद रखिए, किसके अधिकारी के बीच? सरकारी अधिकारियों के बीच ही होता है। गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा किसी तरह के है ना, विधिक आदेश नहीं दिए जाते। विधिक का अर्थ होता है विधि द्वारा स्थापित, कानून कायदे के द्वारा ऐसा कोई आदेश इसमें नहीं दिया जाता। आगे देखते हैं। सामान्यतः अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्न प्रयोजन के लिए, यानी कि किसी न किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है। उसमें से निम्न प्रयोजन इस प्रकार से है। किसी मामले की ओर व्यक्तिगत रूप से किसी गूढ़ या विशेष समस्या की ओर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने, यानी कि प्रमुख मामला हो, विशेष मामला हो, उस मामले की ओर ध्यान देने के लिए, आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी मामले में अनावश्यक विलंब हो, तो अनुस्मरण यानी कि याद दिलाने के लिए, भेजने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिला, तो अधिकारी का उस और ध्यान दिलाने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी अभिमत के लिए, यानी कि किसी विशेष विषय पर, ऐसा विषय हो जो समाज के लिए
और सरकारी कामकाज के लिए उपयोगी हो। तो उसके लिए भी अभिमत इसका उसका मत लेने के लिए भी पत्र भेजा जाता है या मत देने के लिए भी पत्र भेजा जाता है। समान सार के राजपत्रित अधिकारियों के लिए आपसी पत्र व्यवहार में सलाह, मशवरा, विचारों का, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए अधिकारियों कार्य अपने से बड़े के अधिकारी तो अर्ध तथा अर्ध सरकारी पत्र भी नहीं लिखा जा सकता। यानी कि हमसे बड़े जो है उनके लिए जो है अर्ध सरकारी पत्र जो है लिखा नहीं जाता है। किसी विषय में गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कुछ सरकार की कुछ कामकाज होते हैं जिसमें गोपनीयता बहुत जरूरी होती है। उसके लिए भी इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अर्ध सरकार की पत्र की जो है भाषा कैसी होनी चाहिए? मूलतः अर्ध सरकारी पत्र भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान शब्दों का आम शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होता का सरकार सरकार के कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं और हर एक शब्द के लिए उनको पत्र ही समझ में नहीं आ रहा है। हर एक शब्द के लिए वह विश्व को शब्दकोश लेकर नहीं बैठेंगे, है ना? इसलिए उनकी भाषा अर्ध सरकारी पत्र की भाषा जो है सरल और स्पष्ट होती है। इसमें एक वचन सिंगुलर नंबर सूक्ष्म यानी कि प्रथम पुरुष फर्स्ट आदमी का प्रयोग उसमें किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा वैयक्तिक तथा मित्रगत होती है। वैयक्तिक यानी कि खुद के लिए लिखी गई भाषा। इसमें है ना आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतार्थ करें आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग उसमें ज्यादातर होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों का वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। किया जा चुका है, किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे देखते हैं। इसका स्वरूप व्यक्तिगत और उद्देश्य सरकारी होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? व्यक्तिगत यानी खुद के लिए होता है। लेकिन उद्देश्य क्या होगा उस काम का? सरकार के लिए कुछ न कुछ काम करना। याद रखिए, इस पत्र में आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं यानी कि आदेश देने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना ही है, नहीं किया जाता। इसे किसी अधिकारी के पास व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इसे व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है अर्थात मैं या आपका प्रयोग होता है। मैं या आपका प्रयोग होता है। याद रखना सरकारी पत्र में मैं या आपका प्रयोग वहां पर नहीं होता है। व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है। ये दोनों में फर्क है। फर्क को हम आगे देखेंगे। अर्ध सरकारी पत्र में पृष्ठ क्रमांक पृष्ठांकन या ना, ना परांकन नहीं लिखा जाता। इनके पृष्ठ क्रमांक नहीं लिखा जाता। आसान भाषा में कहे तो यहाँ एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इसका प्रयोग समान रूप से अधिकारियों के बीच, केंद्रीय मंत्रियों के बीच या राज्य मंत्रियों के बीच होता है ना? अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों को यह पत्र नहीं भेजा जाता। अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले का नाम, पता बाईं तरफ लिखा जाता है। उसकी रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा कैसे कहां पर बाईं तरफ होता है। पत्र संख्या बाएं तरफ या बीच बीच होती है। पत्र के अंत में दाईं तरफ प्रेषक अधिकारी का नाम ना कोष्टक में तो लिखा जाता है किंतु नीचे पदनाम भी लिखा जाता है। कभी-कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है। आगे उसकी रूपरेखा देखेंगे। उसके पहले हम अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र में दोनों में क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। देखो उसकी रूपरेखा प्रारूप इस प्रकार से होगा। अर्ध सरकारी पत्र, शासन पत्र, प्रेषक का नाम, पदनाम, विभाग कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। दूसरी ओर बाईं ओर तिथि लिखी जाएगी। अर्ध सरकारी पत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। संबोधन अभिवादन नहीं होता है। याद रखिए अभिवादन अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही होता है। सरकारी अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत अभिवादन नहीं होता है, संबोधन ही होता है। विषय वस्तु जरूर होती है। विषय वस्तु इस पत्र में कम शब्दों में लिखी जाती है लेकिन सरकारी पत्र में है ना अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी अनुच्छेद के अंतर्गत नंबर डालकर रखा जाता है। सरकारी साभार प्रेषित का नाम, पदनाम, विभाग और है ना स्थान लिखा जाता है। उसके बाद स्वनिर्देश किसने निर्देश दिया है उसके हस्ताक्षर,
प्रेषक का नाम भी वहां पे लिखा जाता है। याद रखिए। अब दोनों में क्या फर्क है? मूल रूप से सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दोनों का प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगा। आगे पत्र कैसे लिखा जाता है उदाहरण के तौर पर। सरकार और अर्ध सरकारी पत्रों के कुछ अंतर होता है जो निम्नलिखित है। इन दोनों में मूल अंतर उद्देश्य को लेकर होता है। क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य के लिए? सरकारी पत्रों का उद्देश्य सामान्य होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र का किसी काम को जल्दी करने या विशेष उद्देश्य से भेजा जाता है। सरकारी पत्र है ना, किसी उद्देश्य सामान्यतः उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र किसी काम के बारे में बताने के लिए उद्देश्य को लेकर है ना भेजा जाता है। याद रखिए। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। याद रखना, व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, इसलिए वो अनौपचारिक रूप से उसे सामने लाया जाता है। सरकारी पत्र में पाने वाले अधिकारी का पदनाम भी लिखा जाता है, व्यक्तिगत नाम कभी नहीं लिखा जाता। इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्र पाने वाले अधिकारी का व्यक्तिगत नाम और पद दोनों लिखा जाता है। सिर्फ पदनाम लिखा जाता है। जो भी अधिकारी होगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसका विभाग का नाम लिखा जाएगा, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में खुद का नाम लिखा जाता है। समझ में आ गया? खुद का नाम लिखा है, व्यक्तिगत नाम पद लिखा जाता है। सरकारी पत्र में धन्यवाद, आभार, सादर आदि का प्रयोग होता है, तो अर्ध सरकारी पत्र में आपका, आपकी, बहुत इन इन इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका दोस्त, इसका प्रयोग किया। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक, सेवा आदि का नाम नहीं लिखा जाता। आगे देखते हैं। अर्ध सरकारी सरकारी पत्र में जो अंतर है इस प्रकार से और होगा। सरकारी पत्र में पाने वाले के लिए महोदय संबोधन रहता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले का उपनाम प्रिय या श्री लगाकर लिखा जाता है। उपनाम प्रिय या श्री लगाकर लिखा जाता है, महोदय लगाकर नहीं। जैसे प्रिय शर्मा जी, प्रिय वर्मा जी आदि। इस प्रकार से देखा जाए, सरकारी पत्रों में पत्र की समाप्ति पर दाईं और भवदी लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में इसकी जगह पर आपका लिखते हैं। जैसे मैंने इसके पहले कहा, अंतिम, है ना, पेपर के पत्र के समाप्ति पर इस प्रकार से लिखा जाता है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष वे में लिखे जाते हैं। इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्र जो है उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम में लिखे जाते हैं। जैसे सरकारी पत्र में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो अर्ध सरकारी पत्र में यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि, ऐसे लिखा जाता है। सरकारी पत्र में पृष्ठ क्रमांक होते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पृष्ठ क्रमांक पृष्ठांकन नहीं होता है। सरकारी पत्र में पत्र संख्या बाएं या बीच में लिख डाल दी जाती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में दाहिने और डाली जाती है। आगे देखते हैं। सरकारी पत्र का अंग जो है, अंग जिसे हम कहते हैं, प्रमुख तत्व जो है, अवयव जो है, शरीर आदमी है तो उसके शरीर सब अंग जो है, वैसे ही पत्र के भी कुछ अंग है। अर्ध सरकारी पत्र के निम्नलिखित अंग है। संख्या, अर्ध सरकारी पत्र के आरंभ में दाएं तरफ अर्ध शासकीय संख्या, पत्र संख्या या अस लिखने के बाद क्रमांक लिखा जाता है। जैसे है ना, अर्ध सरकारी संख्या 112 2022-23 ऐसे लिखा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, अर्ध सरकारी संख्या, है ना, समझ में आया है ना। अर्ध सरकारी संख्या लिखने का दाईं ओर लिखा गया है, प्रारंभ किया गया है। जब हम प्रारंभ लिखते हैं तब अखंड प्रताप सिंह, उसके बाद ये किसका नाम है? प्रेषक का नाम है। याद रखिएगा, प्रेषक जो प्रमुख, प्रेषक यानी कि लिखने वाला, क्रमांक लिखने के तत्काल बाद दाईं ओर प्रेषक और उसका पद या कार्यक्रम, कार्यालय का नाम अथवा सरकारी विभाग का नाम लिखा जाता है। प्रत्येक प्रेषक शब्द नहीं लिखा जाता। जैसे शुभांकांत, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, इस प्रकार यहाँ पर भी लिखा है, देखिएगा, इस प्रकार भी लिखा जाएगा। स्थान एवं स्थिति,
है ना, स्थान एवं स्थिति सरकार तथा मंत्रालय के उल्लेख के बाद दाईं दाईं ओर जो है स्थान एवं स्थिति तिथि का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर जो है दाईं ओर यानी कि बाईं ओर ये पत्र जो है अर्ध सरकारी पत्र की संख्या भी यहाँ पर लिखी जाती है, जो शुरुआत में ही होती है, याद रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे मेरा ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। विषय विषय प्रमुख आत्मा होता है। विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सरकारी पत्र में औपचारिक पत्र में विषय का आत्मा यानी कि विषय जो है उस पत्र का आत्मा माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता, परंतु अत्यंत आवश्यक होने पर स्थान एवं स्थिति के बाद विषय लिखा जाता है। अर्ध सरकारी में विषय का प्रयोग होता है, लेकिन अर्ध सरकारी में ज्यादातर नहीं किया जाता, क्योंकि औपचारिक पत्र में किया जाता है, अनौपचारिक पत्र में नहीं किया जाता है। ये अनौपचारिक का ही छोटा सा रूप माना जाएगा। समझ में आ गया आपको? यस। संबोधन होता है और अनौपचारिक पत्र में संबोधन और अभिवादन भी होता है, लेकिन इसमें अभिवादन नहीं होता है। याद रखिए, प्रेषक का नाम पदनाम लिखने के बाद ना बाईं तरफ संबोधन लिखा जाता है। बाईं यानी कि है ना, इस और है ना, लेफ्ट साइड में। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन पत्र भेजने और पाने वाले के संबोधन पर निर्भर करता है कि यदि प्रेषक से परिचित नहीं हो तो प्रिय श्री, प्रिय महोदय लिखा जाता है। यदि परिचित है तो प्रियवर लिखा जाता है। दोनों के बीच घनिष्ठता है तो प्रिय प्रियवर के साथ परिचित का नाम भी लिखा जाता है। याद रखिए, अंत में जी लगा दिया जाता है। संबोधन में कभी कभी प्रेषित का नाम पूरा नाम नहीं लिखा जाता। संबोधन में कभी कभी सेवा में शब्द भी लिखा जाता है। प्रिय श्री, सक्सेना जी आदि का प्रयोग किया जाता है। कलेवर यानी कि मुख्य विषय, संबोधन के बाद कलेवर या विषय वस्तु लिखा जाता है। पत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें विषय वस्तु का विवरण जो है विस्तृत रूप से किया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में ही इसका विवरण लिखा जाता है ना। आभार प्रदर्शन, विषय वस्तु के बाद आभार प्रदर्शन होता है। इसके अंतर्गत बाईं ओर से थोड़ा हटकर आभार स धन्यवाद लिखा जाता है। यहाँ पे साभार लिखा है। स्वनिर्देश, कुछ निर्देश आपको देने हैं तो उसका भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। आभार प्रदर्शन के नीचे दाईं तरफ स्वनिर्देश लिखा जाता है, यानी कि खुद आपको निर्देश कुछ देना है, कुछ बताना है, कुछ संलग्न करना है या कुछ लिखवाना है। स्वनिर्देश घनिष्ठता सूचक होते हैं, इसलिए बहुधी के स्थान पर आपका आपका स्व है ना शतार्थी या आपका ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है श्री ओम शर्मा, शिक्षा निर्देशालय, उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद। देखो प्रिय शर्मा जी, है ना, मैं इसकी थोड़ा रूपरेखा आपके सामने रखूंगा, नहीं आगे की इसमें रखूंगा। देखो आखिरी में हस्ताक्षर लिखा जाता है ना? हस्ताक्षर उस आदमी का नाम और हस्ताक्षर लिखा जाता है। प्रेषित पत्र के अंत में बाईं प्रेषित का पदनाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं थोड़ा अर्ध सरकारी पत्र का नमूना आपके सामने रखूंगा, देखिएगा। अर्ध सरकारी शासन पत्र संख्या क्रमांक जो है इस प्रकार से लिखी जाएगी। अखंड प्रताप सिंह सचिव, है ना, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, है ना। दूसरी ओर है ना, राइट साइड की ओर आपके है ना, लखनऊ, जुलाई 5 दिसंबर हो, जुलाई हो 2023 लिखा जाता है। प्रिय शर्मा जी, कृपया श्री राम लखन लेखा अधिकारी के संबंध में भेजे गए अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या क्रमांक जो है जो भी होगा अप्रैल 2023 का अवलोकन करें। नंबर दूसरा, आपकी है ना स्तुति संस्तुति के आधार पर मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि राम लखन को सितंबर 2030 तक सेवा में बने रहने के लिए दिया जाए। आभार। ओम शर्मा, शिक्षा निर्देशालय, उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आपका ही है ना जो नाम होगा अप्र सिंह आदि। आपको सबको ये पत्र समझ में आया होगा। अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी रूपरेखा भी बनी दी है, पत्र का एक उदाहरण भी दिया है ना। आगे ही आप सबको ये विषय समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी।
आगे का मैं जल्दी ही वीडियो आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए